हेलो दोस्तों। आज अपनी चर्चा जो भारत के प्रमुख उद्योग हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एक एक की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, इनके उत्तर इसमें दे रखे हैं। लेकिन हम विस्तार पूर्वक व्याख्या को देखकर सुनकर आप इसका अध्ययन करेंगे, ताकि परीक्षा में, रीट की परीक्षा में, सेकंड ग्रेड आने वाले आरएस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न गलत नहीं हो और आपको भी पता लग जाए कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं। आपके टॉपिक पढ़े हुए हैं, आपकी अच्छी तैयारी की हुई है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव अगर प्रश्न निकल जाते हैं तो आपकी तैयारी परिपूर्ण हो जाती है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ये रीट में पूछा गया प्रश्न है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 जर्मनी, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 रूस, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर आपने दे रखा है जर्मनी। बता देता हूं कि जो स्वतंत्रता के बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे। कितने? 3 लौह इस्पात कारखाना। पहला भिलाई छत्तीसगढ़, दूसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और तीसरा अपने राउरकेला उड़ीसा। भिलाई वाला रूस के सहयोग से हुआ था और दुर्गापुर वाला ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि जो राउरकेला उड़ीसा वाला था वो अपने जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। ध्यान रख लेना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी और निर्णय लिया गया और 1974 में इसको शुरू किया गया था, जबकि यह रूस के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, ये था अपना पहला प्रश्न। इस प्रकार ये हम सारे प्रश्नों की व्याख्या करेंगे ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं हो। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? ऑप्शन 1 TISCO, ऑप्शन 2 IISCO, ऑप्शन 3 VISL, ऑप्शन 4 SAIL। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 1874 में पहली बार पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बराकर आयरन वर्क्स की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? कुल्टी बराकर आयरन वर्क्स। आधुनिक विधि से इस्पात निर्माण हेतु 1907 में जमशेदपुर साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी TISCO, ये ना इसका पूरा नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। ठीक है, फिर ये एक प्रकार की निजी क्षेत्र की इकाई है जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई। 1908 में हीरापुर आसनपोल पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात कारखाना या केंद्र लगाया गया। 1918 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी IISCO, इसका पूरा नाम क्या? फुल फॉर्म इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। 1936 में कुल्टी एवं हीरापुर कारखाने को IISCO में मिला दिया गया और 1923 में भद्रावती कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL की स्थापना हुई थी। तो इसका उत्तर जो पहला परीक्षा हुआ था 2021 में रीट वाला दोनों ही बना था, यानी जो पहला और दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा ये प्रश्न देख लेना। अगला प्रश्न देख तो, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक, क्या पूछ रहा है अपने को? एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है। ऑप्शन 1 ऋषिकेश, ऑप्शन 2 देहरादून, ऑप्शन 3 शिमला, ऑप्शन 4 चंडीगढ़। तो ऋषिकेश अपने उत्तराखंड में, देहरादून भी उत्तराखंड में, शिमला हिमाचल प्रदेश में और चंडीगढ़ अपने चंडीगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऋषिकेश। किस प्रकार है थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL, पूरा नाम क्या है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड देश की प्रमुख औषधि निर्माण करने वाली कंपनी है। इसके संयंत्र एक तो अपने ऋषिकेश उत्तराखंड में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, गुड़गांव हरियाणा में और चेन्नई तमिलनाडु, मुजफ्फरनगर बिहार में। ध्यान रखना, इसके जो एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है उसके केंद्र कहाँ कहाँ पर है? एक अपने ऋषिकेश में, हैदराबाद में, गुड़गांव, चेन्नई और बिहार में आती इसके केंद्र है। अगला प्रश्न देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? ऑप्शन 1 बेंगलोर, ऑप्शन 2 सेलम,
ऑप्शन 3 डोलवी, ऑप्शन 4 दुर्गापुर। रीट में पूछा गया प्रश्न ये भी। इसका सही उत्तर है अपने बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर। तो भारत का जो पहला क्या है, भारत का जो अपने 1973 में क्या हुआ था, एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लौह इस्पात के उद्योग के विकास के लिए SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। वर्तमान में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, भद्रावती कर्नाटक और सेलम तमिलनाडु में इसके कारखाने, किसके? SAIL यानी सेल के कारखाने उपलब्ध है, जबकि बेंगलोर में इसका कोई प्रकार का कारखाना नहीं है। अगला प्रश्न देखो, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 1 पेट्रो रसायन, ऑप्शन 2 सूती वस्त्र, ऑप्शन 3 रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन 4 सीमेंट। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 3 नंबर सही उत्तर दे रखा है रासायनिक उर्वरक। किसके लिए? रासायनिक उर्वरक। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना अपने 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया, जबकि दूसरा कारखाना 1934 में बेलेगुला कर्नाटक में और तीसरा कारखाना 1947 यानी जब देश आजाद हुआ अलवई केरल में और चौथा कारखाना 1951 में सिंदेरी झारखंड में लगे गए। ध्यान रखना, जो रासायनिक उर्वरक है तीसरा चौथा कारखाना था वो 1951 में सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से की गई? ऑप्शन 1 बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन 2 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ऑप्शन 3 राउरकेला इस्पात संयंत्र और ऑप्शन 4 विजयनगर इस्पात संयंत्र। 2 नंबर इसका सही उत्तर दे रखा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। क्या दे रखा है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। बात कर लेते हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें 3 कारखाने खोले गए थे। पहला भिलाई छत्तीसगढ़, दूसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, तीसरा राउरकेला जिसकी हमने पहले प्रश्न में भी चर्चा की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है उसका जो ग्रेट इंडियन के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? ग्रेट इंडियन ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और तो इसका 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है? ऑप्शन 1 चेन्नई, ऑप्शन 2 कोयम्बटूर, ऑप्शन 3 मदुरई, ऑप्शन 4 सेलम। तो 2 नंबर इसका कोयम्बटूर उत्तर दे रखा है। क्या दे रखा है? कोयम्बटूर इसका सही उत्तर दे रखा है। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान माना जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है और भारत में मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहते हैं। गुजरात में अहमदाबाद इसका प्रमुख केंद्र है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। सूती वस्त्र के मिलों की सर्वाधिक यानी 300 मील लगभग अपने तमिलनाडु में, जो कि कोयम्बटूर को इस कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर इसका सबसे प्रमुख केंद्र है। किसका? सूती वस्त्र का, इसलिए उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो 3-4% यहां से बन जाते हैं। पूछ ले आपको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु। और एक होता है अपना उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो हो जाएगा अपना कानपुर। कहां पर? उत्तर उत्तर प्रदेश में। और एक आपको पूछ ले कि सीधा सूती वस्त्र की राजधानी, तो अपने मुंबई हो जाएगी। जबकि भारत का मैनचेस्टर अगर आपको पूछ ले, जिसे हम अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये प्रश्न यहां से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन 1 दक्कन का पठार, ऑप्शन 2 छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन 3 मैकाल का पठार और ऑप्शन 4 कोरोमंडल पठार। तो 2 नंबर इसका उत्तर दे रखा है छोटा नागपुर का पठार। किसका? छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रख लेना, बोकारो इस्पात संयंत्र, ये इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में छोटा नागपुर का पठार जो स्थित बोकारो झारखंड है वहां पर स्थापित हुआ था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत
न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई। किसके आधार पर? न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई। और बोकारो और राउरकेला, संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश में लौह अयस्क प्राप्त होने से वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयले ले जाते थे। ये था प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, फुटलूज उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फुटलूज एक प्रकार का उद्योग है। 2024 में प्रश्न एलडीसी में पूछ लिया गया प्रश्न। ये विभिन्न स्थानों पर स्थित हो सकता है। वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन 3, वे थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। ऑप्शन 4, ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, ये बिल्कुल इसका गलत जवाब है। क्या है? गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपने को पता है कि फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योगों को कहते हैं जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी होती है और परिवहन लागत को असर नहीं होता। यानी कच्चे माल की क्या होती है? दूरी होती है। ऐसे अधिकतर उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं होती। जैसे जो फुटलूज उद्योग है उसके अंदर हम देख सकते हैं हीरा उद्योग को। किसको देख सकते हैं? हीरा उद्योग। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि फुटलूज उद्योग में कच्चे माल पर आधारित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होता है। तो 2 नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन 1 सूती वस्त्र, ऑप्शन 2 चीनी, ऑप्शन 3 खाद्य तेल, ऑप्शन 4 कागज। कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? तो कागज नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है इसका चौथा। क्योंकि कागज वन आधारित उद्योग का उदाहरण है। कागज क्या है? वन आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जैसे कृषि संबंधित तेल है और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। और खाद्य संसाधन अपने वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद है, चर्म उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण मानते हैं। जबकि कागज एक प्रकार का, किस प्रकार का है? वन आधारित है। क्योंकि कागज पत्तों से बनाए जाते हैं और ये अपने वन के प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सीधा, कृषि आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग है? ऑप्शन 1 तारपीन, ऑप्शन 2 चमड़ा, ऑप्शन 3 रेशा, ऑप्शन 4 मिट्टी के तेल। ये भी अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा रसायन आधारित है? तो रसायन पूछ लेते हैं तो आपको सीधा क्या करना है? उत्तर 3 नंबर रेशा कर देना है। क्या कर देना है? रेशा। क्योंकि सबको पता होगा रेशा एक रासायनिक आधारित उद्योग है और ये प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। मानव निर्मित या रासायनिक रेशे ये रेशे होते हैं जिनकी रासायनिक रचना, संरचना या गुण निर्माण प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण रूप से संशोधित होते हैं। ये थे रेशे। क्या थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेशे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछ लेते हैं या भारत की परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आता है, अगर भारत के उद्योग उसमें टॉपिक दे रखा है तो वहां से निश्चित यहाँ से प्रश्न आएंगे। और मैंने आपको एक एक प्रश्न की एक विस्तार पूर्वक और समझा कर एक एक प्रश्न की व्याख्या की है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखना और एक एक प्रश्न का एनालाइज करना कि वाकई में आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर देना और अपने चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल है अपना मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी सारी पीडीएफ स्लाइड मिल जाती है। तो जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।